नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम में कल हमने भाग देने शेषफल ज्ञात करना सीखा था, जो कि रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत आता है। तो रिमाइंडर थ्योरम में देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। आप आज जो कल जो एग्जाम्पल चल रहे हैं उससे आगे की बात आज करते हैं। तो देखिए, कल मैं आपको बता चुका था, कोई संख्या है उसकी पावर विषम संख्या है, एक ज्यादा से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा वही संख्या। कोई संख्या है जिसकी पावर विषम संख्या है, एक कम से भाग दूंगा तो भी कितना आएगा, तो शेषफल कितना आएगा एक। तो मैंने आपको कल बोला था, आपको बस एक आप अपवाद को याद कर लें। कौन सा? कोई संख्या उसकी पावर विषम संख्या और एक ज्यादा से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा एक, और बाकी सब में एक। तो देखिए क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं। कल जो लास्ट क्वेश्चन था आपका, उससे आगे देखिए 8 की पावर 39 भाग 513 में शेषफल बताइए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, नीचे क्या लिखा हुआ है 513, तो ये 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब होता है 512। 512 के आसपास आएगा तभी तो होगा। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए की पावर एम की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम एन घातांक करनी में आएगा। ये आगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 का क्यूब की पावर कितना है 13, 13 39 होता है बटा 513। तो यहाँ पे देखिए 8 का क्यूब कितना आएगा आपका 512 की पावर कितना आया 13, और भाग कितने का दे रहे हैं अपन 513 का। तो देखिए यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया है, कोई संख्या उसकी पावर विषम संख्या एक ज्यादा। देखिए 512 से 513 एक ज्यादा है, तो शेषफल कितना आएगा वही संख्या। यहाँ क्या लिखी हुई है 512। तो आंसर कितना है आपका 512, यानी शेषफल कितना बचेगा आपका 512। एक बार दोबारा से समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 8 की पावर 39, इसमें भाग देना है 513 का, शेषफल पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए अगर मैं 513 की बात करूं तो 513 8 के किस पावर के बराबर आसपास आ रहा है, तो 8 का क्यूब होता है आपका 512, 512 से एक ज्यादा है 513। तो देखिए 8 का क्यूब अगर मैं इसमें 3 का भाग दूं तो देखिए कितना आएगा 13 3 39, 13 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा 39 आया। मैंने यहाँ पे 13 लिखा क्योंकि देखिए घातों का आपस में गुणा होता है, ए की पावर एम की पावर एन लिखते हैं, ए की पावर एम एन होता है, यानी 13 गुणा 3 किया तो वही 39 आ जाएगा आपका। तो यहाँ 8 का क्यूब किया 512 की पावर कितना है 13, पावर कैसी है विषम है, और एक ज्यादा से भाग देगा तो शेषफल क्या आता है आपका वही संख्या, वही कितना है 512 आंसर। तो दोस्तों आगे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 2 की पावर 64 भाग देना है मुझे 17 का शेषफल बताइए। तो देखिए यहाँ पे 2 की कितनी पावर करोगे, लगभग 17 के आसपास आ जाए तो 2 की पावर 4 क्या होता है आपका 16 होता है। देखिए 2 की पावर 4 की बात करो, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ में क्या लिख सकता हूँ उसको, 2 की पावर 4 की पावर कितना आएगा, इसमें 4 का भाग देंगे, 16 चौका 64 होता है, और भाग कितने का है 17 का। वही आपका ए की पावर एम की पावर एन वाला फॉर्मूला है, ए की पावर कितना आएगा एम एन आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16, 16 की पावर 16 और भाग कितना 17। पावर कैसी आपकी पावर सम है, तो पावर सम में आंख बंद करके क्या आएगा शेषफल 1 आएगा। तो शेषफल कितना है 1, पावर सम है, चाहे कम से भाग दो चाहे ज्यादा से, हमेशा शेषफल कितना आता है 1 आता है। देख लो दोनों केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 31 भाग आपका 9 का शेषफल बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दें, आप एक बार समझिए, ये आपको पता होगा घातांक करने में ही आता है आपका ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन क्या होता है आपका ए की पावर एम प्लस एन। यदि दो आधार समान है और दो संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है तो आधार में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए की पावर दोनों ही घातों को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करूंगा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आधार में तो आएगा 5 और यहाँ 2 और 3 जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 5 की पावर 5। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए
2 की पावर 31 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 31 से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ के नीचे कितना लिखा हुआ है 9, 9 किसके आसपास आता है 8, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8 आपका, 2 की पावर 3 लिखा मैंने, 8 होता है 2 की पावर। इसमें अगर मैं एक बाहर ले लूं, पहले 2 की पावर 1 मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया, तो यहाँ पावर कितनी आएगी आपकी, यहाँ पावर आएगी पहले आपकी 30, चलो मैं इसको पहले यहाँ पे पावर 30 के हिसाब से ही दिखाता हूँ, पावर 30 आई और बाद कितना है 9, तो यहाँ पे समझिए अब 2 की पावर 30 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर कितना आएगा 10 गुणा 2 की पावर 1 भाग कितने का है 9 का। तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 1 बट्टा में कितना है, तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर कितना आएगा 10, कैसे आएगा क्योंकि 3 का भाग दिया मैंने इसमें, तो 3 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया, a की पावर m की पावर n बराबर क्या होता है a की पावर m इंटू n होता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, देखो 10 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, और यहाँ पे इस 31 को 2 की पावर 1 इसलिए लिखा क्योंकि 31 में 3 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे पावर 30 की मैंने इसलिए 3 का भाग दिया कितना है 10, तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 1 और भाग कितना है 9, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 ही होता है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया सीधे। तो यहाँ पे एक बार इसको छिपा लेता हूं मैं, यहाँ पे इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, आप हटा दिया मैंने, इतना तो आपको आता होगा 8 की पावर 10, पावर कैसी है सम संख्या है, तो शेषफल हमेशा एक ही आता है, चाहे कम से भाग दो या ज्यादा से। तो पहले मैंने यहाँ पे शेषफल लिया, गुणा कितना है आपका 2, गुणा कितना किया आपका 2 और भाग में कितना है 9, 2 गुणा 1 किया कितना है 2 बट्टा में कितना है 9, 9 का भाग नहीं जाता 2 में, इसलिए शेषफल कितना आएगा आपका 2 आंसर। एक बार दोबारा देखिए इसको, 2 की पावर 31 में भाग देना है, 9 का शेषफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले चेक किया कि ये 2 की पावर 3 होता है 8, 8 के आसपास है ये 9, 8 से एक ज्यादा है 9, लेकिन 3 का भाग नहीं जाता 31 में, तो 31 को मैंने ये लिखा 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 30। अभी मैं बता चुका था ये आपको पहले ही, 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 को मैंने लिख के बताया था आपको, 5 की पावर 2 प्लस 3 यानी कितना होगा 5, 5 की पावर कितना 5, ये मैं आपको बता चुका था अभी। तो सेम वही प्रोसेस है, 2 की पावर 30 में 1 जोड़ा कितना है 31, वही आ जाएगा। अब मैं इस 30 को लिख रहा हूँ 2 का क्यूब गुणा 10, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 की पावर 10, देखो 8 की पावर 10, 2 की पावर 1 कितना हुआ 2, भाग कितना 9, इतना मैंने आपको सिखाया ही नहीं अभी। तो मैं ये क्या करता हूँ, सबसे पहले इस 2 को छिपा लेता हूँ, इतना तो पढ़ा दिया मैंने आपको, 8 की पावर 10, पावर 10 कैसी है सम संख्या है, सम संख्या है तो कोई संख्या उसकी पावर सम संख्या कितने से भी भाग दो, यानी एक कम से भाग दो या एक ज्यादा से, हमेशा शेषफल एक, तो वो शेषफल वाला एक यहाँ पे आया, गुणा में 2 है 2 लिखा, भाग में कितना है 9, 2 का गुणा 1 से कितना है 2, 2 में 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए शेषफल कितना आएगा 2 आंसर। तो देखिए ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक में से शेषफल प्रमेय में से आपका क्वेश्चन नहीं आया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे। नेक्स्ट देखिए 6 की पावर 37 भाग 37 का शेषफल बताइए। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूं मैं, अब 6 का स्क्वायर करूंगा 36, तभी इसके आसपास आएगा, लेकिन 2 का भाग नहीं जाता 37 में, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख दूं क्या, 37 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 36 में 1 जोड़ा तो 37 आता है, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 की पावर 36 गुणा 6 की पावर 1, आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है, मैंने अभी आपको बताया था। a की पावर m गुणा a की पावर n है, तो इसको लिखेंगे a की पावर m प्लस n। 36 में एक जोड़ा कितना है 37, और नीचे कितना लिखा हुआ है 37। अब देखो मैं 36 को क्या लिखूंगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर किया, उसमें कितने का 36 में 6 की पावर 2, 2 का भाग दिया कितना है 18 गुणा 6 बट्टा में कितना है 37। 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36 की पावर 18 गुणा 6 और बट्टा में कितना है 37। तो देखिए आप यहाँ से तो देखिए 36 की पावर 18 पावर, अब इसको क्या करेंगे अपन,
इतना मैंने नहीं पढ़ाया भाई, मैंने केवल यहाँ तक पढ़ाया आपको। 36 की पावर 18 भाग 1 ज्यादा से दे रहे हैं। पावर कैसी है? सम संख्या है। पावर सम संख्या है तो शेषफल हमेशा 1 आता है, तो यहाँ तो आया 1 और यहाँ गुणा में कितना लिखा हुआ है 6। अब की बार मैं 37 का भाग दूंगा, भाग देने का मतलब 1 गुणा 6 कितना आएगा 6। अब 6 में भाग तोड़ना जाता है 37 का, तो शेषफल कितना आएगा 6 शेष अंश। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार का और क्वेश्चन बन सकता है, तो आगे देखिए आप। 25 की पावर 32 प्लस 8 भाग 26 का शेषफल बताइए। तो देखिए अब इन क्वेश्चनों को आप 1 से 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए अगर मैं प्लस वाले की बात करूं तो मैंने प्लस में आपको कुछ नहीं सिखाया है। ये जस्ट कुछ इस तरह की बात है, जैसे नई नई शादी होती है तो नई नई दुल्हन शर्माती है, तो वही सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। ये 8 शर्माएगा यानी 8 को छिपा लेंगे। 25 की पावर 32, 25 से ज्यादा 26। पावर कैसी है आपकी 32 कैसी है? सम संख्या। यहाँ तक तो मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। 32 पावर कैसी है आपकी? सम है, तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। हर बार 1 ही आता है क्योंकि पावर सम होते ही 1 आता है आपका शेषफल। यहाँ मैं सिखा चुका हूँ आपको। 1 की पावर सम है, ज्यादा से भाग दो या कम से कितना आता है आपका? 1 आता है। यहाँ प्लस में जो छिपाया गया था 8 था, 8 में 1 जोड़ा कितना आया? 9 शेष अंश। एक बार दोबारा देखिए। 25 की पावर 32 प्लस 8 भाग 26 शेषफल कितना आएगा? 25 की पावर 32 की बात करूं, इसको 8 को थोड़ी देर छिपा लेंगे, इतना मैंने पढ़ाया आपको। 25 की पावर 32, 32 कैसी आपकी? सम है। सम में 1 ज्यादा से भाग दो या कम से, शेषफल कितना आता है आपका? 1। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस कितना किया? 8 किया, कितना है? 9 शेष अंश। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। 19 की पावर 31 प्लस 12 भाग 20 शेषफल बताइए। तो यहाँ पे देखिए 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले ये 12 के बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा आपको, इसको मैंने छिपा लिया। 19 की पावर 31 कैसी संख्या है? 31 विषम संख्या है। विषम संख्या में 1 ज्यादा से भाग दे रहे हैं तो शेषफल वही संख्या, वही कितना आया? 19। यहाँ पे देखो कोई संख्या उसकी पावर विषम संख्या, 1 ज्यादा से भाग शेषफल वही संख्या। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस कितना आया? 12। 19 में 12 जोड़ा कितना है? 31। 31 20 से ज्यादा है इसलिए 20 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर छोटा होता तो डायरेक्ट शेषफल लिख देते, 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 एकम। देखो 31 में मैंने 20 का भाग दिया, यहाँ पे 20 एकम 20, कितना बचा आपका? 11 शेष बचेगा यहाँ पे। तो शेषफल कितना है? 11 शेष। या फिर आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, 31 और 20 का अंतर कितना है? 11 का है, तो 11 शेषफल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे। 31 की पावर 31 प्लस 1 भाग 32 शेषफल बताइए। तो यहाँ पे देखिए एक बार दोबारा से वही, सबसे पहले वही छिपाना क्या है आपको? 1 छिपाना है, 1 छिपा लिया मैंने। 31 की पावर 31 कैसी संख्या है? 31। इस वाले की बात नहीं कर रहा, पावर की बात कर रहा हूँ। 31 कैसी संख्या है? विषम। विषम संख्या में 1 ज्यादा से भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है? हमेशा विषम संख्या, पावर विषम है उसमें 1 ज्यादा से भाग दिया, शेषफल वही संख्या। वही कितना लिखा हुआ है? 31 में कितना जोड़ना है आपको? 1, कितना है? 32। अब 32 में कितने का भाग देना है आपको? 32 का ही। अब 32 में 32 का भाग पूरा जाता है तो शेषफल कितना आएगा? 0। शेषफल कितना है आपका? 0। क्यों आया 0? क्योंकि 32 में 32 का भाग दिया। देखो 32 एकम 32, बचा कितना? 0। तो शेषफल कितना है? 0 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे। 38 की पावर 38 भाग 37 प्लस 5 मैं शेषफल बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही आपको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए एक लाइन में आंसर कैसे देंगे। 38 की पावर 38 कैसी है? 38 सम संख्या है, सम में कम से भाग दो या ज्यादा से कितना आएगा? शेषफल 1। 1 में 5 जोड़ा कितना आएगा? 6।
1 में 5 जोड़ा कितना है 6, और क्योंकि 6 में 37 का भाग ही नहीं जाता तो शेषफल कितना है 6, शेष आंसर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए नेक्स्ट। तो देखिए आगे एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, शेषफल निकालना आपको आता होगा तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। 10 का भाग देना है मेरे को 98 में और शेषफल निकालना है मुझे, शेषफल बताना है यहाँ पे। तो देखिए 10 का भाग दिया मैंने 10 9 90, बचा कितना 8 शेष। ये शेषफल आपका प्लस वाला आया। अब एक आदमी आके दोबारा बोलता है कि नहीं मैं क्या करता हूं 10 का भाग दे रहा है वो 98 में दोबारा से, और एक ज्यादा बार भाग दे दिया, यानी कितनी बार दे दिया 10, जा नहीं रहा जबरदस्ती दे रहा है, तो 10 गुणा 10 किया कितना है 100। अब 100 इसमें से जैसे ही घटाए तो माइनस का कितना है 2। अब वही क्वेश्चन कि माइनस में तो शेषफल होता ही नहीं, तो फिर कैसे निकालेंगे सही शेषफल के लिए। तो सही हमेशा जो भी आएगा प्लस में होगा, तो जो भाग दे रहे हैं ना जिस संख्या का, कितने का दिया था भाग 10 का, 10 में से ये जो है माइनस वाला उसको घटा देंगे, कितना आएगा आपका 8 आंसर। तो देखो यहाँ पे भी 8 आया था, यहाँ भी कितना आया 8। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए। 7 का भाग दे रहा हूं मैं 38 में, तो देखिए शेषफल चाहिए, इस बार मेरे को शेष निकाल रहा हूं। 7 का भाग दिया 7 35, कितना आया प्लस का 3 शेष। इसी बात को कोई दूसरा आदमी कैसे बोलना चाहता है, 7 का भाग दिया कितने में 38 में भाग दे रहा है वो आपका, एक ज्यादा बार देगा 5 बार जा रहा है, लेकिन वो 6 बार दे दिया उसने, 7 छिंगी 42। अब 42 जैसे ही घटाएगा 38 में से 42 घटाया कितना आया माइनस का 4। माइनस का शेषफल कभी नहीं होता है, शेषफल हमेशा प्लस में होता है। तो सही निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भाग कितने का दे रहे थे अपन 7 का, इसमें से कितना माइनस करेंगे 4, तो सही कितना आएगा 3 से। तो शेषफल हमेशा प्लस में लेना है। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो देखिए इस बात को क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में 9 की पावर 41 माइनस 2 भाग आपका 10, शेषफल बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा चुका हूं, वही जितना पढ़ा है आपको उतना ही याद रखना है। जो ये माइनस वाला दो मैंने पढ़ाया नहीं, आप इसको छिपा लीजिए। 9 की पावर कितना है 41। 41 कैसी संख्या आपकी विषम, विषम संख्या में ज्यादा से भाग देंगे तो शेषफल कितना आता है वही संख्या, कोई संख्या उसकी पावर विषम संख्या ज्यादा से भाग दिया शेषफल वही संख्या, वही कितना है 9। अब यहाँ छिपाया क्या था हमने, 2 छिपाया था, माइनस का 2 घटाया कितना है 7, 7 शेष। क्यों, क्योंकि 7 में 10 का भाग ही नहीं जाता, तो शेषफल कितना है 7। आगे देखिए एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है आपका। जैसे मैं बोलूं आपका 31 की पावर 32 माइनस 1 भाग 32 का शेषफल बताइए। तो देखिए यहाँ पे दोबारा से वही बात, माइनस का 1 छिपा लिया मैंने, तो यहाँ पे पावर कितनी आई 32। 32 कैसी संख्या आपकी सम संख्या है, कोई संख्या उसकी पावर सम संख्या एक ज्यादा से भाग दो या कम से, शेषफल हमेशा एक आता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 में से कितना घटाना है 1 और भाग कितना है 32 का। 1 में से 1 घटाया कितना है 0 और यहाँ कितना है 32 का भाग देंगे। अब यहाँ आप सोच रहे हैं यहाँ तो 0 आ गया, कैसे करेंगे। यहाँ 0 आने का मतलब है पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल कितना है 0। यहाँ पे वैसे भी क्या लिखा हुआ है 0, तो 0 क्या है आपका शेष। 0 शेष बचने का मतलब है पूर्णतः विभाजित, पूरी तरह से क्या जा रहा है भाग जा रहा है, पूर्णतः विभाजित। एक बार दोबारा देख लीजिए, 31 की पावर 32 माइनस 1 और भाग कितने का है 32। कोई संख्या है उसकी पावर सम संख्या है, एक ज्यादा से भाग दो या कम से, शेषफल हमेशा 1। माइनस था तो माइनस 1 घटाए, 1 में से 1 घटाया कितना है 0। 0 का मतलब था पूरी तरह विभाजित, तो शेषफल कितना है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, उन्नीस की पावर 31 माइनस 25 भाग 20 का शेषफल बताइए। तो वही सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 25 को छिपाना है आपको, 25 शर्मा जाएगा, इसको छिपा लिया मैंने।
19 की पावर 31। 31 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 19 से एक ज्यादा है, यानी कोई संख्या उसकी पावर विषम संख्या भाग एक ज्यादा से। अपवाद वाली सिचुएशन, कोई संख्या उसकी पावर विषम संख्या एक ज्यादा से, तो शेषफल कितना आएगा? वही संख्या। वही कितना है? 19। 19 में से कितना घटाना है आपको? 25, और भाग कितने का? 20 का। 19 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का कितना है? 6, और भाग दिया 20 का। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो 6 में भाग नहीं जाता है 20 का, लेकिन यहाँ पे माइनस का 6 है, तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? -6 शेष। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात कि शेषफल कभी माइनस में नहीं लेते। तो यहाँ भाग कितने का दिया था? 20 का। तो 20 में से कितना घटाएंगे? 6, कितना है? 14 शेष। आंसर आपको हमेशा प्लस में लेना है। एक बार दोबारा से देखिए, 19 की पावर 31 माइनस 25 भाग 20। सबसे पहले 25 छिपाया, पावर 31 कैसी संख्या है? विषम। विषम में तो बस एक बात याद रखनी है आपको, अपवाद वाली। ज्यादा है तो कितना आएगा? देखो 19 से एक ज्यादा है 20, पहली वाली सिचुएशन बनी तो शेषफल वही संख्या, वही कितना लिखा हुआ है? 19। 19 में से कितना घटाया? 25, कितना है? -6। अगर 20 का भाग दूं तो माइनस का 6 ही आएगा, लेकिन शेषफल कभी माइनस में नहीं होगा, इसलिए जिसका भाग दे रहे हैं 20 का भाग दे रहे हैं, तो 20 में से कितना घटाएंगे? 6, कितना है? 14 शेष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। चालीस की पावर 99 माइनस 5 भाग 39 का शेषफल बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 सेकंड में करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने 5 छिपाया। 40 की पावर 99 कैसी है? विषम संख्या है। एक कम से भाग दे रहे, शेषफल हमेशा 1 आएगा। 1 में से 5 घटाए कितना है? -4, शेषफल माइनस में नहीं होता। 35 में से 4 घटाएं कितना है? सॉरी, 39 में से 4 घटाएं कितना आएगा? 35। तो देखिए करते कैसे। सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 छिपाया। 40 की पावर 99, 99 कैसी संख्या? आपकी विषम संख्या, और एक कम से भाग दे रहे हैं। कोई संख्या उसकी पावर विषम संख्या, एक कम से भाग, शेषफल 1 लिख दिया। 1 माइनस 5 भाग कितने का है? 39। 5 में से 1 घटाया कितना है? -4, कितना है? 39। शेषफल माइनस में नहीं होगा तो सीधे ही घटाएंगे। 39 में से कितना घटाया मैंने? 4, कितना है? 35 शेष। आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए आप इस टाइप का। 46 की पावर 25 माइनस 31 भाग 47 का शेषफल बताइए। तो वही मैं आपसे बोलूं कि आप फटाफट कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको छिपा लेंगे। 40 से एक ज्यादा है 47, पावर विषम है, शेषफल कितना आएगा? हमेशा वही संख्या 40। 40 में से 31 घटाया कितना आएगा आपको? 15। आंसर। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले ये मैंने छिपाया, पावर कैसी आपकी? 25, विषम, एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं तो शेषफल वही संख्या कितना आएगा आपका? 46। वही संख्या 40 थी, इसमें से कितना घटाना है आपको? 31। अब पॉजिटिव आ रहा है रिमाइंडर यानी शेषफल, तो देखिए यहाँ पे सीधे ही 47 का भाग देंगे। यहाँ पे 47 का भाग जाएगा तो नहीं, यहाँ पे कितना आएगा आपका? घटाने पर 15। 15 में भाग नहीं जाता तो क्या आएगा? 15। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एक गुणा वाला क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में, उसको कैसे क्रैक करेंगे वो देखिए। 99 गुणा 101 गुणा 98 गुणा 205 भाग 10 का शेषफल बताइए। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं 10 का भाग दूं 99 में, तो 99 में मैंने 10 का भाग दिया। एक तो बोलेगा मैं यहाँ पे 9 बार भाग दूं 10 9 90। 99 में मैं 10 का भाग दूं 10 9 90, शेषफल कितना बचा? प्लस का 9। लेकिन ये रिमाइंडर कुछ ज्यादा बड़ा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक बार ज्यादा बार भाग दे दूं, यानी 10 का भाग दिया मैंने 99 में, 10 दाड़े 100, तो शेषफल कितना है? माइनस का 1। माइनस का 1 का गुणा करना इजी है 9 की तुलना में। तो देखिए मैं यहाँ पे 10 का भाग दूंगा तो 1 ज्यादा बार दिया तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 बार दूंगा तो 10 दाड़े 100, यानी 1 ज्यादा है तो इसलिए माइनस का 1।
10 का यानी कि 101 में मैंने कितने का भाग दिया 10 का, तो 10 दाड़े 100 पूरी तरह जा रहा है, तो प्लस का कितना आया 1। 98 में भाग दूंगा 10 दाड़े 100, देखिए 98 में मैंने भाग दिया है 10 दाड़े 100, तो माइनस का कितना आएगा 2। और यहाँ पे मैं 101 की बात करूँ तो 101 में मैंने 10 का भाग दिया तो 10 दाड़े 100, तो यहाँ प्लस में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस का रिमाइंडर लिया है, यहाँ माइनस का 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आया माइनस का 2। 205 में देखिए 205 की बात करो तो 205 में मैं 10 का भाग दूं तो 20 बार जाएगा, 20 दाड़े 200, तो रिमाइंडर कितना है प्लस का 5। रिमाइंडर मतलब शेष पर किसमें आया प्लस का 5, तो यहाँ कितना लिख दिया प्लस का 5। तो देखिए यहाँ पे आया माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1, यहाँ कितना आया माइनस का 2, यहाँ प्लस का कितना आया 5, और इन सारों का क्या है गुणा, और भाग कितने का 10 का। तो देखिए माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो आएगा प्लस, 5 का गुणा 2 से किया कितना है 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो कितना है गुणा करने पर 10, और 10 में 10 का भाग देंगे तो 10 में 10 का भाग पूरी तरह जाता है, तो शेषफल कितना आएगा आपका 0 आएगा, क्योंकि देखो शेषफल कितना आएगा आपका 0, तो क्योंकि 10 में 10 का भाग दिया 10 एकम 10, तो शेषफल कितना है 0। एक बार दोबारा देखिए इसको, सबसे पहले मैंने 99 में 10 का भाग दिया था, एक एक्स्ट्रा बार दिया क्योंकि प्लस का 9 ज्यादा हो जाएगा, 9 बार देते 10 दाड़े 100 होता है, एक ज्यादा बार दिया था, तो 100 में से 99 घटाया माइनस का 1, वैसे भी देख लीजिए 100 से कितना कम है 99, एक कम है, एक ज्यादा है ना 100 माइनस 101 ज्यादा है 100 से, तो एक ज्यादा है इसलिए 1। 98 कितना कम है 100 से 2 कम है, क्योंकि 10 बार ही तो जा रहा है। अब 205 की बात करो तो 205 के आसपास क्या है 200 आएगा, 10 का भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा, 10 का भाग 200 में पूरी तरह जाएगा, कितना ज्यादा आएगा 5 ज्यादा, 5 का गुणा 2 से किया कितना आया 10 आ गया सीधे। अब देखो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, 10 में 10 का भाग पूरी तरह जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अड़तीस गुणा 39 गुणा 99 गुणा 36 गुणा 45 भाग 5। 45 की जगह 46 कर देता हूं मैं, 45 की जगह 46 किया है मैंने, भाग कितने का 5 का, शेषफल बताइए। तो आप देखिए सबसे पहले 5 का भाग दूंगा 75 35, तो शेषफल कितना बचेगा प्लस में 3, एक बोलेगा 8 बार देते तो 15 40, माइनस का 2 भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पे 38 में कितने का भाग दिया है 5 का, 75 35, कितना बचा 3 बच रहा है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का 3 लिखा मैंने। 39 की बात करूं तो 39 में मैंने भाग दिया कितने का 5 का, 75 35 प्लस का कितना आया 4। आप में से एक बोलेगा आपकी बार माइनस में क्यों नहीं ले रहे, बिल्कुल ले सकते हैं माइनस में। देखिए 5 का भाग दिया 39 में, 15 40, तो कितना आएगा माइनस का 1। आप चाहो तो माइनस का 1 ले सकते हो, चाहो तो प्लस का 4, तो मैं फिलहाल यहाँ पे प्लस का ही ले रहा हूँ, तो प्लस का 4। 99 में मैं भाग दूंगा कितने का, देखिए 99 में कितने का भाग देना है 5 का, 99 में कितने का भाग दिया 5 का, 20 बार जाएगा, एक ज्यादा बार दे देता हूँ, 20 पंजे 100, तो माइनस में कितना आएगा आपका माइनस का 1। आप चाहो तो प्लस में ले सकते हो, 19 पंजे 95। 99 में मैं 5 का भाग दूं 19 पंजे 95, तो कितना आएगा आपका माइनस सॉरी प्लस का कितना आएगा 4। तो आप चाहो तो प्लस का लूं, चाहो तो माइनस का ले सकते हो, तो फिलहाल मैं माइनस का ही ले लेता हूं क्योंकि सारे प्लस में हो जाएंगे इसलिए। देखो यहाँ पे नेक्स्ट 36 की बात करो, 36 में मैं कितने का भाग दूं 5 का, 75 35, बचा कितना 1, 1 किसमें आ रहा है प्लस में आ रहा है। अब 46 की बात करूं, 46 9 पंजे 45 होता है, एक ज्यादा है 45 से, 46 में कितने का भाग दूं 5 का, 5 45, तो बचा कितना 1 बचा प्लस का, तो यहाँ कितना है प्लस का 1। तो देखिए यहाँ पे एक बार सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह है बीच में, 4 का गुणा 3 से क्या कितना है 12, 12 गुणा इसे क्या 12, 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 एकन 12। यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं मैं आपको, 4 का गुणा 4 है, प्लस का 3 है, गुणा प्लस का कितना है 4 है, माइनस का 1 है, 1 गुणा यहाँ पे 1 प्लस का है, ये भी 1 प्लस का, 4 गुणा 3 क्या कितना है 12, 12 गुणा होगा सब में, अब माइनस का कितना आएगा 1, और इसमें भाग कितने का चल रहा था 5। 12 में 5 का भाग दूं तो 5 दूनी 10,
शेषफल कितना आएगा आपका, देखिए 12 में मैं भाग दे रहा हूँ 5 का, शेषफल कितना आएगा माइनस का 2 शेष, लेकिन शेषफल कभी माइनस में नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे 5 में से कितना घटाएंगे 2। क्यों घटाया, क्योंकि शेष जिसका भाग दे रहे हैं उसमें से घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 5 में से कितना घटाएंगे आप, 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 शेष आंसर। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को मैं जो शेषफल ले रहा हूं यहाँ पे माइनस में लूंगा तो किस टाइप से दूसरी तरीके से करेंगे, तो देखिए दूसरे तरीके से। तो देखिए सबसे पहले भाई 38 में मैं कितने का भाग दूंगा 5 का, एक ज्यादा बार दे रहा हूँ 15 40, तो माइनस का कितना है 2, तो यहाँ मैंने लिखा -2। 39 में भी भाग देंगे कितने का 5 का, 15 40, 40 में से 39 घटाया 40 माइनस का, इसलिए -1, तो मैंने लिखा -1। 99 में मैं भाग दूं कितने का 5 का, तो 20 बार जाएगा 20 पंजे 100, कितना आएगा -1, तो मैंने लिखा -1। अब 36 में भाग दिया मैंने कितने का 5 का, 36 में 5 का भाग दिया 35, ये तो प्लस में ही आएगा आपका, तो प्लस का 1। ऐसे ही 40 में भी कितना आएगा प्लस का 1। कैसे 9 का 5 का भाग देंगे 40 में 45 बचेगा कितना 1। तो देखिए यहाँ पे आया आपका -2, यहाँ कितना लिखा हुआ है -1, यहाँ कितना लिखा हुआ है -1, ये प्लस का 1 है, ये भी कितना है प्लस का 1, और भाग कितने का है 5 का। तो देखिए माइनस और माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो ये तो हो गया प्लस, एक माइनस बचा हुआ है तो यहाँ है माइनस, 2 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा 2, भाग कितना 5। अब वही बात 5 का भाग 2 में जाता नहीं है, माइनस का 2 आएगा, यानी शेषफल किसमें आएगा माइनस में, जो कि माइनस में शेषफल लेते नहीं है, तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 शेष। तो आज की जो शेषफल यानी शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम थी वो आपकी कंप्लीट होती है। आपको सेशन समझ में आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।